1,35,000 का लीला। 1,15,000 का सामिया टेंट लाइट हाउस। मेरी बात शायद आप सुन नहीं रहे हैं। कल मत कहिएगा किरण जी आपने क्या सिखाया, क्या पाया और क्या रखा। मैं स्पष्ट कर रही हूँ। तो ये इनको मैंने 1,25,000 पता करने के बाद जो कथा हमारी आई थी दूसरी देखिए चेला तो हमारे लगे हुए हैं, देख ले चेहरा, ले चेला के चेहरा देखते रहिए। एक चेला हमारा बाजा हुआ चेला सामने जा रहा है, छांगू डीजे साउंड। इसके पास 2500 लाख का सामान है। छांगू डीजे साउंड तरकुलमा बाजा, यही का प्रोग्राम चल रहा है। के साथ उनकी बिगाड़ी बनाए या और जाए उनके उनसे उन्होंने कहा मुझे घर बेटी जाती है जाती है। तो माताओं ने जो चावल दिया है क्या मेरा दूसरा होगा हमने मैं 3 बोरा यहाँ से चावल लेकर गई और मैं वो चावल 4 लोगों को 20-25 किलो का बोरा मिल जाता है। आपको देते हैं तो बोरे से चावल मिले तो 4 लोगों के बीच में 3 बोरी चावल दिया, इसीलिए 4 लोग बांट दीजिए। हवा चलना शुरू हो गई, माँ की महिमा। पूजा होता है उस पूजा से जो पूजा होता है कि पंडित जी लोगों में 31,000 रुपये में तय की थी, जिन्हें 30,000 रुपये देना था और उन्हें 30,000 रुपये दिया गया। जो शेष काम भैया 11,000 रुपये, उसमें 4,000 रुपये मिलाकर 15,000 उन्होंने दिया और 15,000 मैंने दिया। हमारा हाथ तो गुलरी फूल हो गए। घरे गए तो तोर के चाव पी गई है, चाय नहीं बनी, चाय पियोली है। कहते खाना वाना खा के जाए, खाली खाना वाना नहीं खाए। आज सवेर 6 बजे चलनी है, फिर 4 बजे फिर हम निकल जाए वहाँ। खाना यहाँ बन बनल बा 3 जगह खाना बनल बा। फिर अब आपके महुआ घाटा में चले जाएंगे जग में, बेहतर यात्रा हुआ महुआ घाटा। आचार्य जी के जग में गए, बहुत बड़ा जग कराए आचार्य जी। यही सर्वे सर्वा 25 लाख का जग था, उस जग में हम गए थे, पंडित जी में गए थे और इनका लीला गया था सबका। 3,84,000 बैठ जा 3,84,000 रुपये में मैंने ये सब किया और फिर 70,000 रुपये बांस मेरे गांव का रहा, मैं खरीदी नहीं हूँ। लेकिन मेरे गांव में ही दुखी चाचा के घर था, मैंने मांगा 110 रुपये के रेट से। उन्होंने कहा कि पत्थर मिलेगा, तो मैं 20 नहीं मिल रहा था, तो मैं कही कि 100 रुपये पकड़ दीजिए, तो 100 पर तैयार हो गए, लेकिन 20 बोझा मिल रहा था। मुझे 100 रुपये चाहिए था पकड़ और कटहल चाहिए था कम से कम 25 से 30। तो मैं कहीं इतना मुझे ज़्यादा चाहिए, इकट्ठा लेना पड़ेगा। तो 110 मेरे गाँव में मुझे मिल रहा है और 100 रुपये पर मुझे इकट्ठा मिल रहा है। बार ढूंढने से अच्छा है कि मैं इकट्ठे करूँ, ट्रक से मंगा काम करूँ। तो मैं खर और पत्थर खरीदी थी, वो 17,000 रुपये का था के मंडप में और 500 लेबर पे आप लोग रोज देखते थे। एक लोगों की मजदूरी थी 800 रुपये, वो स्पेशल एक मंडप की छाते हैं। तो आज जो लाख बचे 44,000 रुपये रोज का मैं देती थी और 15 दिन का 29 तारीख तक उन्होंने गेट और ये बनाया था, तो उनका 63,000 रुपये मजदूरी हुआ था। मैंने उस 63,000 रुपये मजदूरी को भी दे दिया और 20,000 रुपये
अपना काम करे बोली बोले था पेंट काटी लीलाबाद में पहले उनको पहले भाषण जरूरी बा और काली सूत्री और मुंह आने से जाले ना बोले थे अपन जग में ना बोले अपन जब बोलबो करिए काटी पेंट 10 साल से परिचय हमारा है। अरे हमको 15 साल लाइन में हो गया। उनसे चुनरिया वाली माई नाम बा। 15 दिन आप 5 लोगों को बैठा खिलाएंगे, 500 रुपये भी लगे अगर जोड़ेंगे तो 30,000 रुपये। अब हमारा लगातार जगिया बा एकदम पूरा सलिया भर जग बा हमारा बैठे ली। अब तो 4 चक्का गाड़ी ले लो कौन टेंशन है आनी पानी वही चल देते। 84 रुपया बाबा मैं इस यज्ञ में के लिए मैंने खर्च किया। 4,84,000 आपका अभी कर्ज है, जब तक मैं दे न दूं मैं आपकी रीढ़ी बनकर यहाँ घूमकर बैठ जाऊँ। तो ये मैंने सब किया है। तो अब ये देख लीजिए आप बस मुझे गांव का चंदा या गांव से भी मैंने लाया मिलाकर लगभग 1 लाख रुपए पाई हूँ। बाकी 3,84,000 रुपए मैं जो अपने पास से खर्च कर रही हूँ। ये पैसा अगर गांव के लोगों में जिसका रसीद कटा होगा या जो चंदा नहीं दिए होंगे, मैं हाथ जोड़ के कहूँगी अगर आप सहयोग कर देंगे आप लोग तो मुझे मिलेगा मेरे हाथ में, तो मेरे लिए एक सहयोग होगा। ये बेटी 4 लाख के कर्जे में आपको चल रही है, मेरे लिए एक सहयोग हो जाएगा। बाकी आप क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, अभी मैं संजय से बात की तो उन्होंने कहा घबराइए नहीं, मुझसे भी जो हो पाएगा मैं करूँगी। तो जो भी मुझे सहयोग होगा मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी। पर मुझे से मैं हंसते हुए कही कि मुझे पेंट कर दीजिए पैसा, लेकिन अभी तक मेरे पास आया नहीं। जब पैसा मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मुझे नहीं मिला। इतना मेरा हिसाब है आप सभी के सामने है और मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए मैंने इतना पैसा खर्च किया, इसलिए आप लोग देखेंगे अच्छे से कुछ सीखेंगे और यदि सब बुद्धि आ गई आप लोग कहेंगे तो पुनः आगे कार्यक्रम को हम जल्दी कराएंगे जैसे आप लोग मुझे अनुमति देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा और क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा जी के लिए मैंने आपको समय। जय सिया राम। और साथ में रहो सब हो सुनिए कि कथा वाला चल रहे कथा व्यास जी विदाई लेके टेंट वाला अभी तक हम बहन जी से 64,000 रुपया मात्र पाए हैं। हमारा भी पैसा बाकी है। ये क्या नाम है 50,000 रुपया हमारे टेंट वाले भेजा पाए हैं। ये जटा वाले जो भी हैं उनकी सबकी विदाई भी बाकी है, आचार्य की विदाई हो गई है। हम निवेदन करेंगे बहन जी से कि हम लोगों को सबकी विदाई कल हो जाना चाहिए ताकि इसी मार्ग से सवेरे हम लोग आप लोग को अनाउंस करके सुना करके जाए कि भाई हम लोग की विदाई मिलेगी। ये आप लोग सुनेंगे और ये नहीं मन में खट्टा रखेंगे भाई उसमें कभी ये भी हम आपको 10 रुपया ज्यादा भी दे सकती है। 10 रुपया ज्यादा मिलेगा जरा जोरदार ताली लगा दी तो आप लोग जोरदार ताली कर जय श्री राम जय भोलेनाथ। गाँव साधुदार हाँ निवेदन बा जिंदगी भरता कर ही के बाद ठीक ना। तो और कहीं जैसे बाकी बात हमनी की विदाई हो जाओ मंडल तो हमारा चला जाएगा। अभी हमारे डीसीएम आकर के जहाँ जाना है वहाँ के डीसीएम वाले भेजा कार्यक्रम वाले भेज दिए डीसीएम और हम लोग को जाना है। हम सवेरे रुक करके जाएंगे क्योंकि हमारे जितने साथी आए हुए हैं हमारा फर्ज बनता है कि हम सबको विदा करा सकते हैं। तो हम रुकेंगे और ये हमारा मंडल चला जाएगा। एक निवेदन कर दे रहे हैं यहाँ के किसी दुकानदार भाई का हमारे लीला परिवार के ऊपर किसी तरह का पैसा वगैरह कुछ बाकी हो तो कह दीजिएगा। दूसरा निवेदन कि रउआ के बेटा के समान हो मानी ठीक ना। कोनो गलती उनकी भइल होई हंसा के खेला के बहुत बात हिम्मतवा से कह देंगे तो रउआ अपन लड़का समझ के अपन भाई बेटा कौन समझी तो ना समझ के हमके क्षमा कर दे। जितना भइल जगिया खातिर पैसा मांगनी जगिया खातिर झूठ बोलनी जो पहली की जगिया सफल होगा। तो इसमें कोई भी गलती हमारे तरफ से हुई होगी लीला परिवार की तरफ से तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांग रहा हूँ कि हमारा क्षमा करता नहीं
एक मतलब उनका गलती भूल गया कहाँ रखते नहीं आप टेंशन